जय श्री राधे। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत कथा। और इस बार 2023 जीवित पुत्रिका व्रत का नहाए खाए और व्रत किस दिन करना है। आज आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहें। आप सभी लोगों को विशेष जानकारी दिया जाएगा और कुछ उपाय ऐसे करना है इस जीवित पुत्रिका में जिससे जिसका कारोबार नहीं चल रहा है, जिसके कारोबार में हानि हो रहा है, उनका भाग्य चमक जाएगा। केवल एक उपाय करना है। आप लोग जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कितना अनमोल व्रत है और कितना शक्तिशाली व्रत है। जीवित पुत्रिका व्रत माताएं अपने संतान की, अपने पुत्र की रक्षा के लिए करती हैं। संतान की दीर्घ आयु को बढ़ाने के लिए करती हैं, जिससे कि हर माताएं के संतान दीर्घ आयु हो, ज्यादा दिन तक जीवित रहे। ये जीवित पुत्रिका व्रत का विशेषता है, जिससे कि हर माताएं अपने संतान, अपने पुत्र की रक्षा के लिए, उनका आयु बढ़ाने के लिए माताएं जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं। तो जो भी स्त्रियां, जो भी माताएं बहनें जीवित पुत्रिका व्रत नहीं करती हैं, वो माताएं बहनें जीवित पुत्रिका व्रत इस वर्ष तो नहीं प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष में मलमास लगा था। तो जिस वर्ष में भी मलमास लगता है उस वर्ष में कोई नया व्रत, कोई नई ऐसी परंपराएं शुरुआत नहीं करते हैं। कोई भी व्रत हो, जैसे जीवित पुत्रिका है, तीज है, करवा चौथ है, चाहे अभी नवरात्रि आने वाला है, तब पहली बार व्रत कोई मलमास के बाद नहीं रखा जाता है, उसके दूसरे वर्ष में किया जाता है प्रारंभ। इस बात का आप लोग अवश्य ध्यान दें। मैं एक बार पुनः आप लोगों को बता देता हूं, कभी भी किसी भी वर्ष में अगर मलमास लग गया, उस वर्ष में कोई हम व्रत पहली बार अगर उठा रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। वो आप लोग उस व्रत को शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि मलमास में कोई भी व्रत शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि उस वर्ष पे मलमास लग जाता है, अधिक मास लग जाता है, मतलब एक महीना बढ़ जाता है, तो उस महीने को अच्छा नहीं माना जाता है। व्रत उठाने के लिए, कोई ऐसे विशेष कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो अब हम जीवित पुत्रिका के बारे में हम बताएंगे। जो माताएं बहनें जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं, वो विशेष ध्यान देंगे। जीवित पुत्रिका व्रत संतान की आयु बढ़ाने के लिए होता है। जीवित पुत्रिका व्रत सदैव पुत्रों की रक्षा करता है और पुत्रों की अनेक कामनाओं का पूरा होता है। जो माताएं बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं, उनके संतान के, पुत्र के पूरे जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आती हैं। जो माताएं जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं, 5 तारीख 2023 5 अक्टूबर को सायंकाल शुद्ध सात्विक भोजन करके, नीम का दातुन करके इस जीवित पुत्रिका व्रत का प्रारंभिक दौर
शुरू हो जाता है। हर वर्ष इसी प्रकार जीवित पुत्र का व्रत चलता रहता है। एक दिन पहले, जीवित पुत्रिका के एक दिन पहले यह सारा क्रियाएं चालू हो जाती है। एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन, सात्विक आहार प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर नए वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य भगवान का प्रतिमा बनाना चाहिए। मिट्टी का प्रतिमा बना करके उसको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उसको वस्त्र पहना दे, कलावा का टीका अक्षत लगा करके उनको धूप दीप दिखा करके उनका पूजन करें। उसके बाद भगवान नारायण का प्रतिमा बनाएं, उनका भी पूजन करें। फिर जीमूतवाहन भगवान का एक कुशा का प्रतिमा बनाएं, पुतला बनाएं, उसको भी गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र पहना दें। वस्त्र पहनाने के बाद टीका लगाएं, अक्षत लगाएं, माला पहनाएं। इस प्रकार पूजन करना चाहिए जीमूतवाहन भगवान का। उसके बाद आप लोग जीमूतवाहन भगवान का प्रार्थना करें, हे जीमूतवाहन भगवान, आप हमें आज्ञा प्रदान करें, हम आपका व्रत प्रारंभ करें। इस प्रकार जीवित पुत्र का व्रत का पूजन होता है। और उस दिन माताएं बहनें बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती हैं, बिना कुछ आहार लिए माताएं बहनें व्रत करती हैं। सबसे बड़ी बात है, इसमें जल भी नहीं पिया जाता है। माताएं और बहनें इसमें जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। बहुत कठिन व्रत है। यह एक तपस्या होता है जो माताएं बहनें अपने संतान, अपने पुत्र, अपने बेटे के लिए ये व्रत रखती है। तो संतान का भी कर्तव्य बनता है माता और पिता के लिए हमेशा हर कार्य के लिए तत्पर रहें, हर काम के लिए एक पैर पर खड़े रहें। क्योंकि हमारे माता और पिता हमारे जीवन में हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतना दुख उठाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, वो हम और आप कभी उसको चुका नहीं सकते हैं। कहा गया है, पितृ ऋण मातृ ऋण से कभी भी कोई पुत्र उसको चुका नहीं सकता है। इतना बड़ा माता पिता का हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक मनुष्य के ऊपर माता पिता का इतना बड़ा सहयोग होता है और इतना ज्यादा माता पिता का आपके ऊपर अनेक प्रकार की माता पिता पुत्रों के लिए कामना करते हैं। हर समय चाहे कितना भी दुख उठाना हो, उसके लिए माता पिता पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे कई सारे व्रत हैं जो बहुत कठिन से कठिन व्रत हैं, लेकिन माताएं उससे डरती नहीं है, उससे भागती नहीं है। उस व्रत को वो पूरा करती हैं, चाहे उनके शरीर को कितना भी कष्ट हो, उनके शरीर में कितना भी पीड़ा हो उस व्रत से, लेकिन वो लोग उस व्रत को तोड़ती नहीं है, उस व्रत से पीछे नहीं हटती हैं। केवल हमारे पुत्र, हमारा परिवार और हमारे घर के सदस्य सब लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें और सबके ऊपर भगवत आशीर्वाद प्राप्त हो। व्रत रखना एक तपस्या है। उसमें भी जो व्रत निराहार रह करके किया जाता है, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, जल का एक घुट भी नहीं पीना, आदमी 2 घंटा 3 घंटा नहीं रह सकता है और माताएं बहनें पूरे 30-30 घंटे 35-35 घंटे बिताती हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना कठिन व्रत है और कितनी बड़ी ये तपस्या है।
जो माताएं अपने पुत्र के लिए, संतान के लिए जीवित पुत्र का व्रत करती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार, कोई भी पुत्र हो, कोई भी बेटा हो, अपने माता पिता की ऋण को कभी चुका नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया है, माता और पिता के चरणों में ही सारा तीर्थ है। जिसने भी माता पिता के चरणों का सेवा कर लिया, जिसने भी माता और पिता का सेवा कर लिया, उनको खुश कर लिया, उनको किसी भी तीर्थ का, पूजा का कोई भी जरूरत नहीं है। कहा गया है, क्या जरूरत है पूजा और पाठ की, जिसने की बंदगी अपने माँ बाप की। जिसने अपने माता और पिता का सेवा कर लिया, उनको जीवन में कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। ये आप लोग ध्यान से सुने। और ये बातें सबको पता है, सब लोग जानते हैं। माता पिता का सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान खुश होते हैं। कठिन से कठिन घड़ी टल जाता है, कठिन से कठिन खराब समय टल जाता है, बिल्कुल देर नहीं लगता है। और जीवित पुत्र का व्रत का मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक जीवित पुत्र का व्रत का कथा श्रवण करें और जीवित पुत्र का भगवान को एक बार प्रणाम करेंगे। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। ओम या कुंदेन्तु तुषार रहार धवला, या शुभ्रवस्तावृता, या वेणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मायत शंकर प्रभृतिभि देवै सदा वंदितां, श्यामां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापः निशेषजाड्यापः। मुखं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सूत उवाच। जीवित पुत्र का व्रत कथा। एक चियार जो सियारिन होती है और चिल होती है, उसका जीवित पुत्र का व्रत कथा में वर्णन दिया गया है। एक समय स्त्रियां जीवित पुत्रिका का व्रत कर रही थी और व्रत करके जब सायंकाल हुआ, स्त्रियां नहा धो करके जैसे ही कथा प्रारंभ की, वैसे ही जीवित पुत्र का व्रत जैसे प्रारंभ हुआ, उसी समय सियारिन और चील एक बरगद के पेड़ पर बैठकर कथा सुन रही थी और कथा का जैसे विशेषता उनको समझ में आया। इस कथा को करने से हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आता है। बड़े से बड़े संकट का जीवित पुत्र का व्रत करने से निवारण हो जाता है। सियारिन और चील सुनी और संतान की आयु बढ़ती है। वह दीर्घ आयु, लंबी आयु को प्राप्त करते हैं जिनकी माताएं जीवित पुत्र का व्रत रखती हैं। तो सियारिन और चील बोली, मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगी। उस साल उसने पेड़ पर बैठ करके कथा सुन ली और कथा सुनने के बाद वह अपने मन में संकल्प कर ली, प्रतिज्ञा कर ली, मैं भी जीवित पुत्र का व्रत अवश्य करूंगी। तो ऐसे करते करते पूरे 1 वर्ष बीत गया। अगला साल आया। जैसे अगला साल आया, सियारिन और चील दोनों ने जीवित पुत्र का व्रत का तैयारी की। जैसे जीवित पुत्र का व्रत आया, उसके 1 दिन पहले स्नान ध्यान करके दोनों ने सात्विक शुद्ध भोजन किया 1 दिन पहले। और जिस दिन जीवित पुत्र का व्रत था, उस दिन सियारिन और चील दोनों ने भगवान को प्रणाम करके
भगवान का ध्यान पूजा अर्चन करके जीवित पुत्र का व्रत प्रारंभ कर दे। जीवित पुत्र का व्रत उनका करते करते सायंकाल आ गया। चील और सियारिन भी जीवित पुत्र का व्रत का कथा सुनी और जैसे रात्रि हुआ सियारिन को बहुत तेज भूख लगा। वह तड़पने लगी, बिलखने लगी, बोली मैं तो बिना भोजन का नहीं रह सकती, मेरा प्राण निकल जाएगा, मैं जीवित नहीं बचूंगी। इस प्रकार सियारिन सोचने लगी और उसको भूख की बहुत तड़प मच रही थी। बहुत जोर से भूख लगा था सियारिन को, वह रह नहीं पा रही थी। और चील अपना अच्छे से व्रत की, अच्छे से पूजा पाठ की और भगवान का स्मरण कर रही थी। फिर सियारिन अपने सखी चील के पास गई, बोली हे सखी, मैं तो बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकती हूँ, मुझे तो कुछ खाना पड़ेगा तभी मैं जीवित रहूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जैसे सियारिन की बात उसकी सखी चील सुनती है, बोलती हे सखी, अब तो रात्रि हो गया है, अब तो थोड़ा ही समय बचा है और ये भी समय बीत जाएगा और सुबह स्नान ध्यान करके आप जीवित पुत्र का व्रत का पालन कर लेना। लेकिन सियारिन उसको बार बार बोल रही थी, नहीं मैं अब व्रत नहीं रख पाऊंगी, अब मेरे से नहीं रह जाता है, अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं जीवित नहीं बचूंगी, ऐसे विलाप करने लगी। बोली अगर मैं भोजन नहीं करूंगी तो मेरा अभी प्राण निकल जाएगा। सियारिन बार बार विलाप करने लगी, उसको रहा भी नहीं जा रहा था। तो सियारिन जा करके भोजन कर ली, उसका व्रत वहीं टूट गया। सियारिन का व्रत भंग हो गया और चील व्रत पूरा की। व्रत पूरा करने के बाद अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करके उसने व्रत का पारण किया और व्रत पारण करने के बाद भगवान को पूजा करके भगवान का ध्यान की और अपना व्रत खोली। और सियारिन इस व्रत का पूरा संकल्प नहीं किया तो उसके ऊपर दोष लग गया। फिर वह अगले जन्म में दोनों एक ब्राह्मण के घर जन्म ली। दोनों सियारिन और चील एक बहन हो गई। एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, वह पली बली बड़ी हो गई। फिर उनका दोनों का शादी हुआ। शादी होने के बाद जो चील थी उसका शिलावती नाम था और सियारिन का सिरजता नाम था। तो जो शिलाजीत थी उसके 7 बेटे हुए और जो सियारिन थी उसके जितने भी पुत्र होते थे वह मर जाते थे। और उस नगर में एक राक्षस रहता था। उस नगर में जितने भी जिसके घर भी बच्चे पैदा होते थे वह राक्षस खा जाता था। वहां के किसी के संतान को राक्षस छोड़ता नहीं था, सबको मार डालता था, खा लेता था। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए और इधर शिलाजीत की जैसे बेटे बड़े हो रहे थे ऐसे ही सियारिन उसके मन में बहुत कष्ट हो रहा था। मेरी बहन के बच्चे हो रहे हैं, जीवित हैं और बढ़ रहे हैं, अब आगे पढ़ाई होना लगेगा। इस प्रकार से उसके मन में कौतूहल होने लगा, उसके मन में कष्ट होने लगा। और मेरे पुत्र हो रहे हैं वह सब मृत्यु को प्राप्त कर ले रहे हैं, कोई भी जीवित नहीं रहता है। इस बात को लेकर के बहुत कष्ट था उसके मन में। फिर वो अपने पति से बोली, मेरी बहन के जितने बच्चे हैं उनके सारे बच्चों को मार दो या जहर दे दो, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट है। मेरे बहन के बच्चे जीवित हैं और मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते हैं। तो उसका पति भी उसके बात को बहुत अच्छा समझा। अच्छा समझ करके वो उसके बच्चों को मारने का सारा प्लान बना लिया। वो बच्चे रोज खेलने जाते थे, खेल करके घर आते थे। एक दिन जैसे बच्चे घर से बाहर निकले,
बच्चों को पकड़ लिए और बच्चों को पकड़ करके उनके सारे का मार करके बच्चों को सर अलग और धड़ अलग कर करके वो सबको एक बक्से में बंद कर दिया। बक्से में बंद कर दिया और बक्से को जाकर के नदी में फेंक दिया। अब इसको लगा इसके बच्चे तो मर गए और मैं घर चलता हूँ। घर आया जैसे उसकी पत्नी बोली आपने बच्चों को मार दिया? बोला हाँ मैं तो मार दिया। तो बहुत खुश हुई, अब इसके भी बच्चे नहीं रहेंगे और अब मुझे अच्छा है। इस प्रकार वो खुश होने लगी। और जब उसके घर पे बच्चे नहीं आए, उनको बहुत ज्यादा उनके मन में कई सारी बातें आने लगी और बहुत दुख हुआ। बच्चे कहाँ गए लोग खोजने लगे। खोजते खोजते कुछ टाइम हुआ और चील जिसने जीवित पुत्रिका का व्रत किया था, जीवित पुत्रिका व्रत का पूरा संकल्प किया था, उसके कारण जीवमुत वाहन जो उसने 7 बच्चों को मारकर नदी में बहा दिया था, वो उनका सारा सर जोड़ करके उनके अंदर पुनः प्राण डाल करके 7 बच्चों को वहीं ला करके खड़ा कर दिए और बच्चे खेलते हुए उनके घर चले गए। जैसे उसकी माँ देखी, अपने बच्चों को गले से लगा दी और पूछने लगी तुम लोग कहाँ थे? तो सारे बच्चे बोलने लगे हम लोग खेल रहे थे। अब कुछ टाइम बाद जैसे ही दोनों को पता चला उसके बच्चे तो जीवित हैं, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, बहुत दुविधा में पड़ गए। हम तो अपने बहन के बच्चों को मार दिए, ये जीवित कैसे हो गए? बहुत आश्चर्य हुआ उनको। वह सोचने लगे। फिर ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण के पास जब गए वो दोनों पति पत्नी, तब जाकर के वहां पूछे हे ब्राह्मण देवता, हमारे जितने भी संतान हो रहे हैं सब मर जा रहे हैं, जीवित नहीं हो रहे हैं। हमारे बहन के बच्चे सब होते हैं और जीवित रहते हैं और बढ़ने लगते हैं, पढ़ते लिखते हैं, और हमारे बच्चे क्यों नहीं जीवित हो रहे हैं? तब ब्राह्मण ने जब देखा तो पिछले जन्म में दोनों चील और सियारिन बहुत सगी, बहुत जो है अच्छी सखी थी। दोनों ने जीवित पुत्र का व्रत किया था और चील ने अपना जीवित पुत्र का व्रत पूरा किया और सियारिन ने जीवित पुत्र का व्रत का पूरा नहीं किया। जीवित पुत्र का व्रत को भंग कर दिया था, तोड़ दिया था, उसका उसके ऊपर दोष लगा था। तो ब्राह्मण देवता बोले आपके ऊपर दोष लगा है, पूर्व जन्म में तुमने जीवित पुत्रिका का व्रत किया था, उसको पूरा नहीं किया, उसके पारण के पहले तुमने भोजन कर लिया था, इसलिए तुम्हारे बच्चे जीवित नहीं रह रहे हैं। और तुम पुनः जीवित पुत्र का व्रत करो जिससे तुम्हारे बच्चे फिर होंगे और वो जीवित रहेंगे, कभी मृत्यु उनकी नहीं होगी। तो पुनः सियारिन जीवित पुत्र का व्रत की और व्रत करने के बाद अगले दिन पारण की। उसके बाद से उसके सारे बच्चे जीवित होने लगे और वह लोग बहुत खुशी और सुखी जीवन व्यापन करने लगे। और नगर में जितने भी बच्चे जन्म लेते थे सारे बच्चों को राक्षस मार डालता था। उस राज्य का राजा बहुत दुखी हुआ, हमारे राज्य में जितने भी बच्चे हो रहे हैं सबको राक्षस मार डाल रहा है, मेरे नगर में एक भी बच्चे नहीं है। बहुत दुखी हुआ, बहुत उपाय खोजा, लेकिन उसके मन में कुछ भी ऐसा उसका उपाय नहीं दिखाई दिया जिससे उस राक्षस को हरा सके और राक्षस को वहां से भगा सके। फिर ऐसे करते करते कई महीने बीत गए। एक दिन राक्षस के जैसे ही बच्चों को खाने के लिए आया, नगर वासियों को राजा ने सबको बुलाया और एक सभा लगाया। बोला मुझे बहुत दुख है कि हमारे नगर के सभी बच्चों को राक्षस खा जाता है, मार डालता है, लेकिन आज के बाद जिसके घर में भी बच्चे होंगे आप लोग उसका बढ़िया से देखभाल करेंगे और राक्षस को वहां आने नहीं देंगे, और मैं स्वयं वहां आऊंगा तब मैं उससे निपटूंगा और उस राक्षस को मैं स्वयं ही देखूंगा।
नगर के लोग सब लोग राजा के आदेश को स्वीकार किए। स्वीकार करते हुए सब लोग अपने घर गए। जब जीवित पुत्रिका का व्रत आया, उस दिन राजा ने किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, उसके घर में राजा गया और सारी नगर की स्त्रियां जीवित पुत्रिका का व्रत रखे थे। सब लोग पूजा पाठ कर रही थी, कोई कथा कर रहा था, कोई भगवान को नमन कर रहा था। इस प्रकार से पूरे नगरवासी जीवित पुत्रिका का व्रत और पूजा कर रहे थे। और राजा उसके घर गया, जिसके घर जन्म हुआ था बच्चे का, वहां गया और बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद वहां राक्षस आ गया और उस बच्चे को खाने के लिए झिपट पड़ा। तब राजा ने बोला, आप इस बच्चे को न खाओ, आप हमें खाओ। जैसे राक्षस इस प्रकार का वचन सुना, वह बहुत क्रोधित हो गया, राजा के ऊपर बहुत तेज टूटा। बोला, आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। राजन बोले, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे खाओगे तो, मुझे ग्रहण करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो वो भी चौंक गया। ऐसे कैसे राजा अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो गया। फिर वह जैसे ही उनको खाना शुरू किया, राजा न हिले न डूले, ऐसे ही पड़े रहे। तब राक्षस समझ गया ये कोई दिव्य आत्मा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब वह राक्षस पूछने लगा, आप कौन हो, आपका क्या नाम है और कहाँ रहते हो। तो राजा बोले, आप मुझे खाओ, आपको इससे क्या लेना देना है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ रहता हूँ, आप मुझे खा जाओ। पहले अपने भूख को मिटाओ, अपने तृष्णा को मिटाओ। राक्षस इस बात को सुनकर के बोला, यह तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसको खाना अच्छा नहीं है, इसको मारना अच्छा नहीं है। फिर राक्षस बहुत विनम्र भाव से पूछा, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है। तब वह राजा बोला, मैं इस राज्य का राजा हूं और तुम हमारे राज्य के सभी बच्चों को मार डाले हो, सबको खा गए हो, सारी माँ के संतानों को तुमने सुना कर दिया, सबके जीवन को अंधकार में डाल दिया। वह राक्षस इस स्वभाव को देख करके राजा के बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, आप तो बहुत दयालु हो और कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, लेकिन तुमने नगर वासियों के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गए हो, मरना भी पसंद किए हो। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं, आप मुझसे वरदान मांगे। तो राजा बोले, वरदान देने के लिए तैयार हो। बोला, हाँ बिल्कुल तैयार हूं, आप वरदान मांगिए। तो राजा वहां पर वरदान मांगते हैं, अभी तक जितने भी बच्चों को तुमने मारा है और खाए हो, सभी बच्चों को जीवित कर दो। राक्षस थोड़ा सा चकित हो गया, राजा कैसा वरदान मांग रहा है। फिर जैसे ही राक्षस राजा के वचन को थोड़ा चिंतन किया, बोला, तथास्तु, बोला ठीक है, जैसे आप कह रहे हो वैसे ही होगा। अब वहां से राक्षस वरदान दे करके आया और वह गया अमृत लेकर के आया। जितने भी बच्चों को मार करके खाया था राक्षस, सबकी हड्डियों को इकट्ठा किया था, एक जगह रखता था। वो अमृत लाया और सभी हड्डियों पर छिड़क दिया। जैसे ही अमृत को राक्षस ने हड्डियों पर छिड़का, सभी बच्चे वहां पर पुनः जीवित हो गए, वह अपने शरीर को प्राप्त कर लिए। और नगर की माताएं, स्त्रियां बहुत खुश हुई। सबके बच्चे खेलते खेलते अपने माँ के गोद में चले गए। उस दिन से जीवित पुत्रिका का व्रत का परिचलन हुआ और जीवमुक्त भगवान का सब लोग जय जयकार करने लगे। सब लोग जीवित पुत्रिका का व्रत करने लगे। जो बच्चे मृत्यु को भी प्राप्त हो चुके थे, वो भी पुनः जीवन दान पा गए। इसलिए जीवित पुत्रिका व्रत में बहुत शक्ति
और जीवित पुत्र का व्रत में अगर कोई खाना खा लेता है या पानी पी लेता है, मिठाई खा लेता है, मतलब कुछ भी ग्रहण कर लेता है, उसका बहुत बड़ा दोष भी है। जो लोग पानी पीते हैं व्रत में बिना पारण किए, वो अगले जन्म में जोंक की योनि को प्राप्त करते हैं। जो लोग दूध पीते हैं वो लोग अगले जन्म में बिल्ली की योनि को प्राप्त करते हैं। जो लोग मिठाई खाते हैं वो लोग अगले जन्म में चींटी की योनि को प्राप्त करते हैं। ऐसे अलग अलग सारी योनि को प्राप्त करते हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध है, आप लोग जीवित पुत्र का व्रत को पूरा करके अगले दिन ही पारण करें। उस दिन कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, क्योंकि संतान की आयु जीवित पुत्र का व्रत से बढ़ती है। और इस बार जीवित पुत्र का व्रत 6 अक्टूबर 2023 को है। दिन शुक्रवार है। 5 तारीख को माताएं बहनें नीम की दातुन करने के बाद स्नान ध्यान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का वंदना अर्चन करें, उनसे प्रार्थना करें, हे जीवमुद्भान भगवान, आप मुझे अपना व्रत रखने का आज्ञा प्रदान करें। फिर अगले दिन सुबह जीवित पुत्रिका का व्रत संकल्प करके व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। भगवान जीवित पुत्रिका का पूजा करें, ध्यान करें, सुबह स्नान करके सूर्य भगवान का मिट्टी का प्रतिमा बनाएं, उनको भी स्नान कराएं। भगवान विष्णु का प्रतिमा बनाएं, उनका भी स्नान ध्यान करके पूजा अक्षत चंदन टीका लगा करके भोग लगाएं। और जीव मुद्भान भगवान का कुशा का पुतला बना करके उनको भी स्नान ध्यान करा करके उनका भी पूजन करें, भोग लगाएं। और दोपहर के समय स्नान करके बरियार का पेड़ हिलाया जाता है और बोला जाता है, जैसे बरियार का पेड़ बहुत मजबूत होता है, बहुत दीर्घ आयु उसको प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार हमारा बेटा और संतान पुत्र दीर्घ आयु को प्राप्त हो, बलशाली हो, ऐसे प्रार्थना किया जाता है। तो जो भी माताएं जीवित पुत्र का व्रत नहीं रहती हैं, वो जीवित पुत्र का व्रत अवश्य करें। और जिस वर्ष में मलमास लगता है, उस वर्ष में पहली बार जो लोग कोई भी व्रत उठाएंगे, उस साल व्रत नहीं उठाते हैं जिस साल मलमास लगता है। इस बात का ध्यान आप लोग अवश्य दें। और इसी प्रकार हमारे चैनल पर आप लोग जुड़ते रहें, जिससे कि आप लोगों को सभी व्रत और त्योहार के बारे में हम लोग कोशिश करेंगे आपको बताएं, और सभी त्योहारों का, सभी व्रत का कथा सुनाएं। और आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा, नामकरण किस प्रकार करना चाहिए, नामकरण कैसे करते हैं। देखिए, नामकरण करना भी एक अलग चीज है, और उसका प्रॉपर तरीके से पूरा विधि विधान के साथ करने का वह अलग ही शास्त्रों का विधि है और महत्व है। नामकरण इस प्रकार होता है, जब बच्चों का जन्म होता है उसमें कौन सा नक्षत्र था, किस टाइम तक नक्षत्र था, कौन सा उसका चरण था, और चरण के साथ साथ उस चरण में कौन सी अक्षर आती है जिससे हम अपने बच्चे का नाम रखें और वह बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने जीवन में ग्रोथ करे। ये बहुत जरूरी बातें हैं। आप लोग हमारे चैनल पे नामकरण का वीडियो देख सकते हैं, और हर प्रकार के व्रत और कथा, धार्मिक वीडियो आप हमारे चैनल पे देखें। नामकरण देखिए, जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो हर नक्षत्र का 4 चरण होता है, और 27 नक्षत्र हैं और एक अभिजित नक्षत्र है। बाकी 27 नक्षत्र जो हैं वो महीने में एक बार आती है, और जो अभिजित नक्षत्र है रोज 1 घंटे के लिए आता है। सुबह 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक अभिजित मुहूर्त, अभिजित नक्षत्र हर रोज आता है। तो इसी प्रकार हर नक्षत्र का जो मैं बताया हूँ 4 चरण होता है, और हर चरण का अलग अलग अक्षर होता है। कोई ब्राह्मण क्या होता है, वह लोग जैसे नक्षत्र देख लिए,
उसी के आसपास वह नाम बता देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो नक्षत्र है, जो चरण है, उसका अक्षर है। जैसे ए है तो ए पे नाम आएगा, ए पे नहीं आएगा। जैसे क है तो क पे ही नाम रखना चाहिए, उसका मात्रा भी इधर उधर जल्दी नहीं करना चाहिए। अगर कोई नाम नहीं मिल रहा है तो उस जगह पर मात्रा बदल सकते हैं, नहीं तो मात्रा का भी बदलाव नहीं किया जाता है। उससे बच्चे के जीवन में प्रभाव पड़ता है, बच्चे के जीवन में उसका असर पड़ता है। बच्चे को जिस तरह से ग्रोथ करना होता है उस तरह से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप लोग अपने घर के बच्चों का, अपने नात रिश्तेदार में भी अगर किसी का नाम अभी भी गलत लग रहा है तो आप लोग उसको सही करवाएं। और जिसको कुंडली दिखाना हो, जिसको संपर्क करना हो अपने बारे में जानने के लिए, अपने परिवार के बारे में जानने के लिए, आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने कारोबार के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमसे जुड़े रहें। जय श्री राधे। बोलिए जीवित पुत्र का भगवान की जय।